नागरिक अधिकार सुरक्षा समिति राजकनिका पक्षर निकटरे केन्द्र जंगल और परिवेश विभाग राजकनिकार 30टी ग्राम को इको सेंसिटिव जोन घोषणा करिछि। एहाकु नागरिक अधिकार सुरक्षा समिति राजकनिका शाखा तीव्र विरोध करिछि। राजकनिका परि जनबहुल अंचल सरकार जनशुणाणी नकरी एकपाखिया घोषणा को नागरिक अधिकार सुरक्षा समिति जनविरोधी कहिछि। जोन भाव में घोषणा करा जाउछि तो हमरो आम ब्लॉक और आखपाख ब्लॉक रो केतोटी लेखा गाँ से बहुत संगठन तरफ आज राजपत्र दिया आज ये जो दाबीपत्र दिगला नागरिक अधिकार सुरक्षा समिति राजकनिका पक्षर ये दाबीपत्र दिगला और ये जो इको सेंसिटिव जोन है संप्रसारण होगापाई जो विज्ञप्ति प्रकाश पाई से महाकालपड़ार 38टी गाँ राजनगर 54टी गाँ कोटामुंडी 8टी गाँ आली ब्लॉक 32टी गाँ एवं राजकनिकार 30टी चांदबाल 45टी गाँ को अंतर्भुक्त कर राजकनिका आली अंचल बेस किसी गाँ को अंतर्भुक्त जोटा भी इको सेंसिटिव जोन बोली घोषणा कर लोक जानी ना से ऑफिस रे बसिक से कथा घोषणा करा जोटा कि 1997 मसीह ताको विरोध करा से तत्कालीन जिलापाल थे स्वप्नेश्वर बाया एवं स्वप्ना तैयारी थे एसपी जी की राजकनिका ब्लॉक परिसर होता जनशुणाणी से घोषणा करते राजकनिका ब्लॉक रे जो गाँ गुड़ी को दि जाए बाद दिगला कि परवर्ती अवस्था 2015 मसीह एक कथाटा करा बहुत गाँ गुड़ी को नि जोटा कि परवर्ती अवस्था जमापड़ी अन्य आगुरी नहीं जाती गाँ तेणु से जो गाँ गुड़ी जाइए पुणी आपको उड़ाबर लहुणी पर्यटन बढ़ई दि जाए 30टी गाँ को तेणु ताकू आम विरोध करूँ बिना जनशुणाणी सरकार जो अगणतांत्रिक भाव में कर विरोध करा जनबसती अंचल और आपण जानते जो कनिका ये जो जंगल रही संरक्षित जंगल जेटा आमर कनिकार रजा शासन बोलू कनिका रजा से संरक्षित रिजर्व फरेस्ट बोली कनिका रजा शासन समय होता परवर्ती समय सरकार हाथ गला कि बर्तमान जो ढंग से आणुच्च जनबसती भर तेणु आम विरोध करूँ जनबसती की बाद देकी तुम जोटा रही मूल जंगल एरिया जो अंचल तारी भितर तुम जहाँ इको सेंसिटिव जोन कर जहाँ कर कि यार जनबसती की तुम संप्रसारण करो ना तेणु ताकू विरोध एवं जनशुणाणी करा जो आईनगत भाव जहाँ हवा कथा से लाइन में करा चुपचाप जो छपेकी करवा घोर विरोध करुँ आम गत 5 तारीख दिन मेल आड्रेस आम पठे दिल्ली की आज आम नागरिक अधिकार सुरक्षा समिति नेतृत्व में ये तहसीलदार जरिया पुणी आउ एक दाबीपत्र दिया राजकनिका आली महाकालपड़ा राजनगर चांदबाली इत्यादि पटामुंडी ब्लॉक किसी गाँव को इको सेंसिटिव जोन रे अंतर्भुक्त करने निष्पत्ति कर निष्पत्ति उपर अभियोग दाखल करने नोटिस देते जोटा कि लुकायित भाव रही लोक मैंने जापर कौन सब जानला आम तार समय सीमा भितर अभियोग कर गोटे अभियोग पत्र आज तहसीलदार जरिया उपयुक्त कर्मचारी पाखु पठा इको सेंसिटिव जोन हेले लोक मैंने निज बाड़ी बगीचार बाड़ाबंदी भी करें बिना परमिशन आपंकर घर काम करें नुआ घर तैयारी सबुथ परमिशन आवश्यकता इटा भाटी करें आप जानते राजकनिका ब्लॉक रे साधारणतः इटा भाटी हो लुणा एरिया बोली इटा भाटी हुए ना इटा क्यारेज दि जाए कौटू ना पानी कोईलू शगड़े क्यारेज दि जाए कि ब्लॉक रे बिल कराए कालक्रमे किसी अंश इटा भाटी से गुड़ बंद हो जाए तो आवास योजना जो घर हो गरीब लोक मैंने घर कर सरकार पैसा दूसरे कहूँ से घर गुड़िक केमती हो इटा कौटू आने तेणु से सीमित खर्च भितर से घर हो पार आपंकर केतेक निर्दिष्ट चाष जमी आप सार प्रयोग करें जदि प्रयोग कले तार परमिशन दरकार एवं से पानी को 9 दिन आड़ को छाड़ी पारे दूषित जल बिलर छाड़ी पारे माछ चाष व्यावसायिक उद्देश्य माछ चाष करें कुकुड़ा चाष करें होटेल बिजनेस करें गाड़ी चलाचल रोक लगे प्राइवेट गाड़ी छड़ा कैरेज गाड़ी गुड़े जापर तो अनेक असुविधार सम्मुखीन हे लोके एवं तो लोक कुंभीर उपद्रव पूरा पेशी हो गले आउे बाघ भालू ये सब जदि रहती लोक अवस्था कौन तेणु आम कहूँ जी जंगल अच्छी सुरक्षा करा भितर जहाँ करवा कथा कर साधारण लोक हैरान करने जनबसती अंचल को जंगल में अंतर्भुक्त करा आम दाबी हो साधारण लोक जो क्षतिग्रस्त हे से कहीं शुणे निज बाड़ी गछटे काटी पारे शव पड़ापी काठ आप पाइबे अनेक प्रतिबंधक लगे
তো ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଜି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଜାଣି ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବିଜେପି ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆସିଲା ପରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେବ ସେଠି ଜନଶୁଣାଣି ହେବ, ପଲ୍ଲୀ ସଭା ହେବ। ପଲ୍ଲୀ ସଭା ନହେଲେ ଜନଶୁଣାଣି ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ସେ ବିନା ଜନଶୁଣାଣିରେ ଯେଉଁ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି ତାର ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ଭାରତବର୍ଷ ତାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ହଜାର ହଜାର ସାଧାରଣ ଜନତା ବିବିଧ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବିରତ ରହି ଜନଶୁଣାଣି କରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି କରି ରାଜକନିକା ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜକନିକାରୁ ସରୋଜ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱସ୍ତିକ ନ୍ୟୁଜ୍। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଙ୍ଗୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ନିରାକରଣ ସଚେତନ ମାସ ପାଳନ ନିମନ୍ତେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଉମରକୋଟ ପୌର ପରିଷଦ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପୂରାପୂରି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି। ଏହାର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ତଥା 14 ଗୋଟି ୱାର୍ଡରେ କିଭଳି ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କୁଡ଼ କୁଡ଼ ଅବର୍ଜନା, ବର୍ଷା ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଡ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହୋଇ ରହିଛି, ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ରାସ୍ତାରେ ଜମା ହୋଇ ରହିଛି, ମଶା ମାଛିରେ ସହର ଗଳିକନ୍ଦି ଭରପୁର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡରେ ଯେତେ ରାସ୍ତା ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଲଟା ବୁଦାରେ ଭରପୁର। କୌଣସି ଦିନ ବି ୱାର୍ଡଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ଲିଚିଂ ଓ ମଶାମରା ତେଲ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଉନାହିଁ। ଏହା ଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡରେ ଡେଙ୍ଗୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ବ୍ୟାପିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଏପଟେ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମଲ୍ଟି ସର୍ଭିସ ମାସେ ହେଲା ପୌର ପରିଷଦରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍ କରୁଛି। ମାସକୁ 20ରୁ 30 ଲକ୍ଷ କିଭଳି ଭାବେ ପୌର ପରିଷଦ ବିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଠୁଛି। ଏଠି କିଛି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସଲାସୁତୁରା ରହିଛି କି? ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରମାନେ ୱାର୍ଡ ସଫେଇ ନ ହେବା ଜାଣିବି କିଭଳି ଭାବେ ସଫା ହେଉଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ପୌର ପରିଷଦରେ ପୈଠ କରୁଛନ୍ତି। ପୌର ପରିଷଦରେ ସମୁଦାୟ ସୁଇପର 106 ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟରତ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଫେଲ୍ ମାରୁଛି। ଏପଟେ ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡରେ ରହିଛନ୍ତି ୱାର୍ଡ ଅଫିସର। କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର ପୌର ପରିଷଦରେ ସମୁଦାୟ 10 ଗୋଟି ଟ୍ରାକ୍ଟର ନିୟୋଜିତ ରହିଥିବା କଥା, କିନ୍ତୁ 3 ଗୋଟି ଟ୍ରାକ୍ଟର ହିଁ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରହୁଛି। ଏହି ଠିକା ସଂସ୍ଥା ପୌର ପରିଷଦରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯାହା ଯାହା ନିୟମାବଳୀକୁ ନେଇ ଚୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ତାହା କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର। ଏଥିପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଉମରକୋଟରୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଡଙ୍ଗରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱସ୍ତିକ ନ୍ୟୁଜ୍।